आज हमारा श्रीमद् भगवद गीता का चैप्टर 2 का 64वां श्लोक पढ़ेंगे हम। पढ़ो। राग द्वेष वियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। परंतु अपने अधीन हुए अंतःकरण वाला साधक अपने वश में की हुई राग द्वेष से रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। इससे पहले हमने एक्चुअली बात की थी कि कैसे क्रोध जो होता है वो आपकी स्मृति में भ्रम पैदा कर देता है। भ्रम पैदा हो जाने से फिर इंसान डिसीजन मेकिंग खो बैठता है, उसको नहीं पता चलता सही क्या है गलत क्या है, और इस कारण उसका विनाश होना चालू हो जाता है। तो और इससे भी पहले हमने उससे भी पहले पढ़ा था कि कैसे एक इंसान जो है वो आसक्ति मतलब विषयों के अंदर आसक्ति है, लेकिन कुछ उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, कुछ कंट्रोल करने की नहीं कोशिश करते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है वो आप हमारा 64वां जो श्लोक है, नहीं सॉरी कौन सा श्लोक है, 63 नहीं 62 और 63 हाँ इसमें है। तो आप वो वाला श्लोक आप सुन सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि एग्जैक्ट मतलब आसक्ति को कंट्रोल करने का क्या मतलब होता है और आसक्ति किस हिसाब से कंट्रोल की जाती है, कंट्रोल करना भी है नहीं करना है, वो क्या है वो सारा इसमें। सारे ही सुनिए तब ज्यादा समझ आएगा, भगवत गीता पूरी सुनने से समझ आएगा। तो आज हम ये वाला पढ़ रहे हैं जो 64वां है कि जो अपने अधीन किए हुए अंतःकरण वाला साधक, मतलब अधीन के इंद्रियों को जिसने अधीन कर लिया उसी के अंतःकरण के क्या वो तीन अंतःकरण 4 होते हैं। हाँ, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये 4 हमारे अंतःकरण। क्योंकि क्यों ये अब ये बता क्यों रहे हैं, ये इसलिए बता रहे हैं ना कि पहले इन्होंने बताया था कि क्रोध से सम्मोहन होता है, सम्मोहन से स्मृति भ्रम होता है, क्योंकि क्रोध आपको कंट्रोल करता है। पहले वो बात हुई थी, तो अब यहाँ पे वो बता रहे हैं कि यहाँ पे क्रोध कंट्रोल करता है तो क्या क्या होता है वो बताया। अब ये बता रहे हैं कि अगर क्रोध आपको कंट्रोल ना करे और आप खुद अपने अंतःकरण को कंट्रोल करो, अर्थात आत्मा अंतःकरण को कंट्रोल करे, तो क्या होगा उसके बारे में बता रहे हैं। हाँ, तो भगवान सीक्वेंस वाइज बता रहे हैं, ऐसा नहीं कि कहीं से भी कुछ भी उठा दिया और कुछ भी बता दिया। भगवान ने हर चीज को एक इजी तरीके से समझाने की कोशिश की है कि कहाँ पर आप खुद भी भ्रमित हो जाते हो कि हमें लगता है कि ये तो साधु है, बट एक्चुअल में साधु के वेश में कभी कोई और भी हो सकता है। डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, ये भी भगवान ने पिछले उसमें बताया ना। तो हाँ, डोंट इवन जज द बुक बाय इट्स रिव्यूज। एग्जैक्टली, रिव्यूज वही से मतलब जो दूसरों ने जो दूसरों की बताई हुई बातों पर भरोसा ना करें, स्वयं उसको पढ़ें और फिर समझें उसमें क्या सही है और क्या नहीं। जैसे भगवत गीता के बारे में बहुत सारे लोग गलत धारणा लगते हैं कि भगवत गीता देख के लगता है कि नहीं सन्यासी बन जाएगा बच्चा, तो जबकि उनको ना तो सन्यासी का मतलब पता है, नहीं भगवत गीता पता है। करेक्ट। तो इस हिसाब से लोगों ने मिस इंटरप्रिटेशन कर रखा है, गलत अर्थ निकाला हुआ है। अनर्थ के साथ तो फिर कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता। तो जब आप अनर्थ निकालते हो किसी भी चीज का, मतलब अर्थ ना निकाल के अनर्थ निकालते हो, तो उसके बाद अनर्थ ही होता है, क्योंकि आपकी बुद्धि ही अनर्थ में लगी हुई है ना। आप सोच ही रहे हो अनर्थ के बारे में। पॉजिटिव सोचोगे पॉजिटिव होगा, नेगेटिव सोचोगे नेगेटिव होगा। अब इसकी बात करते हैं 4 अंतःकरण। अंतःकरण भी वही है, इंद्रियां ही है हमारी अंतःकरण। हाँ, वो भी इंद्रियां हैं। हाँ, तो उसी की बात हो रही है, बताओ। तो अब जैसे पिछले श्लोक में भगवान ने बताया कि जब आप क्रोध के अधीन हो जाते हो, जब क्रोध से आपको सम्मोहन होता है, मतलब क्रोध आपको अपने अधीन कर लेता है, तो आपकी स्मृति में भ्रम उत्पन्न होता है। स्मृति भ्रम से डिसीजन मेकिंग बुद्धि जो है आपकी वो खराब हो जाती है, बुद्धि खराब होती है, तो आपका विनाश होने लग जाता है, मनुष्य का विनाश होने लग जाता है। फिर वो कहते हैं लेकिन अगर जो इंसान इस चीज में नहीं जाता है, क्रोध के अधीन नहीं होता है, उस इंसान के साथ क्या होता है, वो ऐसा इंसान जो राग द्वेष आदि चीजों से मुक्त है, और उसने जो इंद्रिय विषय हैं उनको अपने इंद्रियों को अपने कंट्रोल में कर रखा है। तो जब इंद्रियों को अपने कंट्रोल में करके रखता है तो उसके राग द्वेष इस तरह के जो विषय हैं वो उनसे वो मुक्त हो जाता है। तो ये होगा कब, जब आपकी इंद्रियां आपकी आत्मा के कंट्रोल में हो। तो यहाँ पर राग द्वेष का मतलब उनसे तो नहीं है ना, ये जो विकार होते हैं उनसे तो कोई मतलब नहीं है। राग द्वेष कोई विकार तो नहीं है। राग द्वेष तो विकार है। राग
राग भी अगर है इसमें आसक्ति में है, आसक्ति में है राग। इवन दोनों ही आसक्ति में है, दोनों आसक्ति में है, हाँ। वो विकार ही है। ठीक है। तो मतलब जैसे भगवान ने पहले भी बताया कि संभाव जो है वो संभाव आ जाता है अगर आपकी अंतःकरण की जो इंद्रियां हैं उस पर अगर आपका कंट्रोल है तो बस यही है। तो अगर आपका अंतःकरण में अपने कंट्रोल है, मतलब आपकी इंद्रियां जो है वो आपकी आत्मा के वश में है, ना कि वाइस वर्सा। जिस तरह से पिछले श्लोक में क्रोध वाले में क्या होता है कि आपकी आत्मा जो है वो इंद्रियों के वश में होती है, और जब वो इंद्रियों के वश में जाती है तो वो प्रसुप्तावस्था में चली जाती है, वो सो चुकी होती है। मतलब जो आत्मा को जो सिग्नल्स मिलने होते हैं परमात्मा से सही गलत के, वो मिलने बंद हो जाते हैं, क्योंकि वो इंद्रियों के विषयों के, हाँ, इंद्रियों के जो विषय हैं उनके द्वारा वो आच्छादित हो चुकी होती है। तो जब वो आच्छादित हो जाती है, जब छुप जाती है, तब उसको जो भगवान की तरफ से, जो परमात्मा की तरफ से आत्मा को सिग्नल्स मिलते हैं, वो सिग्नल्स मिलना बंद हो जाते हैं और वो प्रसुप्तावस्था में चली जाती है, हाफ चेतना रह जाती है। मतलब आपका शरीर काम करे उतनी चेतना रहती है, लेकिन उसको सिग्नल सही दिए जाए उसकी चेतना नहीं होती। तो आपका जो शरीर है, शरीर ही सिग्नल भी देता है, शरीर ही डिसीजन देता है, शरीर ही सब कुछ करता है, अंतरात्मा कुछ नहीं कर रही होती उसमें, क्योंकि अंतरात्मा स्लीपिंग फॉर्म में होती है। तो अगर तो वो उस केस में होता है। लेकिन अगर इधर ये वाला केस क्या है कि इसमें आपने अपने अंतःकरण को, अपनी इंद्रियों के विषयों को, आपका जो मन है, मन कर रहा है ऐसा करने का, तो मन अगर आपके आत्मा के कंट्रोल में है, अंतरात्मा के कंट्रोल में है, तो आपका मन वही करने को कहेगा जो सही होगा, वो करने को नहीं कहेगा जो गलत है। लेकिन अगर आपका मन इंद्रियों के कंट्रोल में होगा, बाह्य इंद्रियों के कंट्रोल में होगा, तो वो वही करेगा जो बाह्य इंद्रियां कहेंगी। वो सही हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो इंद्रियों को तृप्त करेगा। लेकिन अगर आत्मा के वश में होगा तो वो इंद्रिय तृप्ति के साथ साथ धर्म भी देखेगी, इस धर्म के अनुसार जो कर रहे हैं वो धर्म के अनुसार है या नहीं है। तो भगवान यहाँ पे ये बताते हैं, तो जिस इंसान ने अपनी इंद्रियों को अपने अधीन कर रखा है, अपने अधीन का मतलब मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं ये आत्मा हूँ, तो जिसने आत्मा के अधीन कर रखा है अपने अंतःकरण को, ऐसा जो साधक है वो राग द्वेष से रहित उसकी इंद्रियां होती हैं। क्योंकि जब इंद्रियों को आप पूरी कंट्रोलिंग पावर ही नहीं दोगे तो वो उसको राग और द्वेष होना ये बहुत मुश्किल हो जाएगा उसके लिए। तो जब ये राग द्वेष से रहित इंद्रियों के द्वारा वो विषयों में मतलब उसको राग और द्वेष नहीं होता, उसको भूख लगे तो उसको खाना खाना है, ये तो उसको पता है कि भूख से, इसके बारे में हमने पिछले वाले में बात की थी। तो उसको भूख लगी है तो उसको खाना खाना है, उसको प्यास लगी है तो उसको पानी पीना है, उसको और भी कुछ करने का मन करता है तो उसको ये करना है। लेकिन उसके साथ साथ ये है कि उसको उससे ना बहुत ज्यादा प्रेम है, बहुत ज्यादा अनुराग नहीं है उसमें कि ये मुझे यही करना है। कि आपको बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं खाना है तो मुझे जीने के लिए खाते हैं, हाँ मतलब खाने के लिए जीते हैं, आई थिंक ऐसा कुछ खाने के लिए जीते हैं, आसक्ति तो है, जबकि खाना तो नॉर्मल नीड है। राइट, तो आपकी इंद्रिय बोला मुझे खाना खाना है, तो उनका खाने में आराम रह जाता है ना। हाँ, लेकिन आपका ये हुआ कि मुझे यही खाना खाना, ये हो गया राग। कि आपको बोला जा रहा है कि सब आपको पता है कि जीव हत्या से जीव को कष्ट होता है, लेकिन आपको उस चीज को, अपनी उस इच्छा को सेटिस्फाई करने के लिए आप क्या करते हो कि नहीं यार सब करते हैं तो मैं भी करूंगा, या वो एक साइकिल जो साइंस में बनाया गया है उसको मान लिया तो वो भी, जबकि आपको भी पता है कि जीव की हत्या करने से यार उसको हम कष्ट क्यों दें, ये आप जानते हो, ये आप समझ भी जाते हो। ऐसे लोगों से मेरी बात हुई है, उनको अगर हम समझाते हैं तो वो समझ जाते हैं, लेकिन समझने के बाद उनकी प्रॉब्लम पता क्या होती है, उसके बाद वो ये वाला लेके आते हैं पढ़ा लिखा चीज, पढ़ी लिखी हुई चीज, सर्कल। हाँ, ये सर्कल है, ये साइंस में पढ़ाया गया था कि ये जो है एक छोटा जीव बड़ा जीव छोटे को खाता है, वो ऐसे एक दूसरे का चलता रहता है, तो वो उसको इकोसिस्टम बोलते हैं, विच इज जो पढ़ी लिखी हुई चीज है। पढ़ा लिखा और बुद्धिमान दो अलग अलग चीजें हैं। तो जब वो अपने दिमाग से सोचता है तब उसको पता होता है कि ये गलत है, या जीव को नहीं मारना चाहिए, उस पर दया भी आती है उसको। लेकिन वो जब पढ़े लिखे में आता है तो कहता है नहीं नहीं मेरी जीव की इच्छा है इसलिए मैं उसको खाऊंगा, तो उससे बोलो नहीं बताओ कुछ तो उसको, इसका मतलब क्या है कि उसको उस भोग से बहुत ज्यादा प्रेम कि मुझे मुर्गा ही खाना है। उसको ये नहीं कि शरीर ने बोला कि पेट भरना है तो पेट भरे, या उसकी जबान ने बोला कि कुछ अच्छा खाना है तो वो अच्छा खाए,
वो उसको अच्छा में वही नजर आएगा। जबान ने बोला मेरे को मुर्गा खाना मुर्गा है, खाने को। अच्छा मुर्गा खाने के लिए भी कब बोलेगी, जब आपने पहले खाया हुआ है। नहीं, उनके लिए अच्छा भी वही होता है कि मुझे कुछ टेस्टी खाना है तो मुर्गा ही खाना है। टेस्ट ना, तो हाँ। जबान ने वो टेस्ट चखा, हाँ। उसके बाद उसने मांगा, हम्म। उसके बाद उसने मांगा, तो जब अब आत्मा के कंट्रोल में आप हो तो अंतरात्मा आपकी डिसीजन लेगी कि किसी जीव की हत्या करना सही है या नहीं। अंतरात्मा आपसे बोलती है कि जीव की हत्या करना गलत है, मत करो। अगर आत्मा के कंट्रोल में हो तो आप कहोगे नहीं, जीव की हत्या गलत है, तो मैं इस मुर्गा तो नहीं खाऊंगा। तुझे टेस्ट चाहिए जबान को, तुझे टेस्ट चाहिए, तेरे लिए मैं छोले बनवा देता हूँ, छोले खाओ, पूरी खाओ, मस्त रहो, राइट। लेकिन जब आपकी जो इंद्रिय है वो आपकी आत्मा के कंट्रोल में नहीं होगी, बल्कि आपकी आत्मा इंद्रियों के कंट्रोल में होगी, तो आत्मा अंदर से बोलने की कोशिश कर रही होगी लेकिन उसकी सुनी नहीं जाएगी। तब वो वाला नहीं सुना जाएगा कि जीव को मारना गलत है। तब जब आपने पढ़ाई लिखाई की, जो आपके दिमाग में बाहर से भरा गया है ना कि दैट इज अ सर्किल, कि वहां पे सब एक दूसरे को खाएंगे, तब आप उसकी बात मान के चलोगे और वो जो बोल रही है अंतरात्मा आपकी कि ये गलत है, उसको आप नहीं करोगे और आप मुर्गा ही खाओगे। डिसीजन मेकिंग नहीं होगी, मतलब सिंपल सी बात है। अल्टीमेट वही है, डिसीजन नहीं हो पाएगा। और डिसीजन कैसे नहीं होगा, ये जो आत्मा और शरीर के विषय में जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस को समझना बहुत जरूरी है। वो क्यों नहीं होगा, इसीलिए नहीं होगा क्योंकि आप जो आपके शरीर के अंदर जो कुछ भी आपको सत्य बता रहा है उसको आप दबा देते हो, और जो आपको भोग की तरफ ले जा रहा है उसको आप, और ये प्रवृत्ति है इंसान की कि वो भोग की तरफ ज्यादा भागता है, जबकि इंसान को भोगने के लिए पैदा हुआ भी नहीं। हाँ, जबकि उसको धर्म की तरफ जाना चाहिए, वो धर्म की तरफ नहीं जाता है, वो धर्म की तरफ उस तरह से जाता है जिसको रिलीजन को वो धर्म बोल देता है। क्यों? क्योंकि वहां भी भोग मिलता है। रिलीजन में भोग की बात होती है, इसलिए आदमी रिलीजन की तरफ जाता है। अगर रिलीजन सच में धर्म होता और त्याग के बारे में होता तो आदमी वहां भी नहीं जाता। हाँ, तो राग क्या हुआ, हम यहीं पे जहाँ थे, राग क्या हुआ, राग वही हुआ कि आपको उस चीज से बहुत ज्यादा प्रेम है कि नहीं, मुर्गा तो मुर्गा वही खाऊंगा मैं। लेकिन अगर आपका राग नहीं होगा, इस केस में क्या है, राग नहीं होगा, तो आप क्या करोगे कि आपको भूख लगी, आपकी जुबान को स्वाद भी चाहिए, तो आप खाओगे। लेकिन जब आपको ऐसा लगेगा कि मुर्गा नहीं यार, मुर्गा खाने से तो मुर्गे की जान जाएगी, किसी जीव की हत्या होगी, तो ये नहीं, कुछ और रास्ता ढूंढते हैं, तो आप उसकी जगह पे कुछ और ऐसा खाने का देखोगे जिससे किसी जीव की हत्या करनी ना पड़े, किसी जीव को कष्ट ना हो। आप वो ऑप्शन ढूंढोगे और वो खा के आपकी इंद्री जीव को भी सुख दे दोगे और अपना पेट भी भर लोगे। तो ये कब होगा, जब आपको राग नहीं होगा, राइट। तो ये ऐसे ही द्वेष का होता है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मैं ये चीज खा ही नहीं सकता, उन्हें नफरत होती है, तो वो नफरत भी नहीं होनी चाहिए। जो चीज खाई जा सकती है, अब ये उसमें होता है वीगन मालूम है? वीगन नहीं, राजसी लोग जो होते हैं, वीगन इज अ डिफरेंट थिंग, दैट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट थिंग। जो राजसी टाइप के लोग हैं कहेंगे कि भाई सपोज वो वेजिटेरियन है, तो वेजिटेरियन तो है, तो कह रहे हैं मैं तो खाऊंगा मटर पनीर खाऊंगा। अब कुछ ऐसी सिचुएशन आती है कि जब उसको कुछ ऐसा खाने की जरूरत है, मतलब अवेलेबल नहीं है, कुछ नॉर्मल सब्जी खाने को, तो कह रहे घास फूस नहीं खाऊंगा मैं, मुझे तो वही चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए। अच्छा, उसमें प्रॉब्लम क्या? अच्छा, कोई दूसरा भी खा रहा होगा तो ये बोलेंगे कि नहीं ये भी कोई खाने की चीज है। तो ये क्या है कि द्वेष है। आप उसको खाकर भी अपना पेट भर सकते हो, लेकिन आपको द्वेष इतना है उस चीज से कि आप उसको खाओगे ही नहीं। भूख कितनी भी लगी, लेकिन हम उसका धर्म से कोई लेना देना नहीं, सिर्फ इसलिए कि तू मुझे कहीं से लाके दे। अगर मुझे पनीर पसंद है तो वही लाके दे, अगर मुझे चाप पसंद है तो वही लाके दे, अगर मुझे छोले पसंद है तो वही लाके दे। तो ये होता है। अब कद्दू आपने बना दिया तो कद्दू मैं खा ही नहीं सकता, सिंपल। जैसे मुझे कद्दू नहीं पसंद है, अब लेकिन कद्दू अगर कद्दू ही घर में है तो ये नहीं है ना कि आजकल राजसी बच्चे हो रहे हैं जो कहते हैं कि नहीं कद्दू बना मैं नहीं खाऊंगा, मैं बाहर से खा के आ रहा हूँ चाप। वो वाला वो राजसी होता है कि भाई उससे इतना द्वेष है आपको, ऐसा नहीं कि उसको खा के आप मर जाओगे, मरोगे नहीं, लेकिन हाँ, क्योंकि आपको उस चीज से द्वेष है। अब यहाँ इंद्री से द्वेष की बात हो रही।
अब ऐसा भी ना हो कि आपकी जबान कह रही कुछ अच्छा खाना और आप कह रहे हो अच्छा ये जबान मुझे अच्छा खाने को बोल रही है, मैं अच्छा खाऊंगा ही नहीं, अब उसको सड़ा सड़ा ही खिलाया जा रहा है। तो ये द्वेष वाली बात होगी ना कि इंद्रियों से बहुत ज्यादा द्वेष भी नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग इंद्रियों से मतलब द्वेष करते हैं, इंद्रिय के विषयों से द्वेष करते हैं। इंद्रियों के साथ में भी नहीं करना चाहिए, इंद्रियों के बाहर भी नहीं करना चाहिए। दोनों ही तरफ में इंद्रियों को सम रखना है। एग्जैक्टली ना आसक्ति ना अनासक्ति, जितनी जरूरत उतना करो, बस बात खत्म। तो उससे राग नहीं रखना है कि मतलब जबरदस्ती जो वो मांगे सब कुछ देना भी नहीं है, उससे द्वेष भी नहीं रखना है कि वो यार जो मांगे हर चीज मना कर दो। जो पॉसिबल है वो आप उसको दो, जो धर्म संगत है, धर्म संगत रहकर जो भोग किया जा सकता है वो करो, जो धर्म विरुद्ध जाकर करना है वो मत करो, सिंपल। तो ये हो गया। तो वो राग द्वेष से रहित इंद्रियों द्वारा इंद्रियों के विषय होते हैं, उसमें वो विचरण करता रहता है। तो मतलब उसको इंद्रियों के विषय को तो वो भोग रहा होता है, लेकिन क्या करता है वो कि वो उसमें ना राग रखता है कि यही चाहिए, ना इससे द्वेष करता है कि ये तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। दोनों नहीं। अगर धर्म संगत कोई चीज धर्म के रास्ते मतलब धर्म विरुद्ध नहीं है किसी चीज का भोग करना तो वो करेगा, किसी चीज का भोग करना धर्म विरुद्ध है तो वो नहीं करेगा। कोई रूल नहीं है कि तुझे स्वाद मिलेगा ही नहीं, ये रूल भी नहीं कि तुझे स्वाद ही स्वाद मिलेगा, दोनों में से कोई भी नहीं है। तो जो इस तरह का मनुष्य होता है वो अंतःकरण की परम प्रसन्नता को प्राप्त कर लेता है, मतलब वो हमेशा सुखी रहता है, अंदर से सुखी रहता है, उसको किसी चीज की बाहरी चीज की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो भोग कर रहा है लेकिन ना उन भोगों से उसे नफरत है ना उन भोगों से उसे बहुत प्रेम है। हमारे समाज में इस तरह के लोग हैं जो भोगों से बहुत ज्यादा एकदम लिप्त हैं कि यही चाहिए। दूसरी तरफ इस तरह के कुछ लोग हैं जो नफरत इतनी ज्यादा करते हैं कि अरे ये तो बहुत बुरा है, इस तरह की चीज तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, जबकि वो सब कर रहे हैं लेकिन उससे उन्हें नफरत है। तो वो दोनों चीजें ना होके जो धर्म संगत है वो करते जाओ, और सारे भोग बुरे नहीं होते। कुछ भोग प्रकृति, कुछ भगवान ने भोग बनाए प्रकृति को चलाने के लिए। जब भोग आपका अति हो जाता है, लिमिट से ऊपर जाता है, तब वो लिमिट भी नहीं, आवश्यकता, लिमिट तो आपस चली जाती है, आवश्यकता से ऊपर जब जाता है तब वो प्रॉब्लम बनती है। लिमिट तो हम सेट करते हैं, आवश्यकता हमारे शरीर सेट करते हैं। एग्जैक्टली। तो आवश्यकता से जब ऊपर जाता है तब वो प्रॉब्लम करता है, और जब वो लिमिट से ऊपर जाता है, आवश्यकता से ऊपर जाते ही वो अधर्म की तरफ आपको ले जाना शुरू कर देता है, और जैसे ही वो लिमिट से ऊपर जाता है अधर्म शुरू हो जाता है। इन द सेम वे जब आप बिल्कुल वो कर देते हो ना, सब बैरियर लगा देते, ये नहीं करना, रूल्स, वो रूल वाला जब सीन आता है तो क्या होता है, तब यही होता है कि भाई रूल्स ही रूल्स आ गए हैं, तो उसमें क्या होता है कि आपको द्वेष वाली चीज आ जाती है। तो वो तो है ही, कहीं ना कहीं अगर आप किसी चीज को बांध के रखने की कोशिश करोगे, किसी भी सेंस में होगा, तो कहीं ना कहीं तो फान मारेगा ही। हाँ, उसमें गड़बड़ होगी, द्वेष होगा या तो राग हो जाएगा, उसमें वो प्रॉब्लम ये आ जाएगी ना कि आपका मन, आपको प्यास लगी है और आपको कहने पानी तो बिल्कुल नहीं पीने देंगे, तो कब तक होगा? फिर एकदम से कुछ ऐसा होगा जो बिल्कुल गलत होगा। हाँ, या ये भी होगा कि आपकी मृत्यु हो सकती है, आपका शरीर खराब हो सकता है। वो करने की जरूरत क्या है? धर्म संगत आचरण करना। एक छोटा सा एग्जांपल मैं ही दे देती हूँ। अगर हम जैसे फास्ट वगैरह रखते हैं तो फास्ट में कई बार निर्जला जो फास्ट होता है, बट जो प्रेम से रख रहे हैं, जो श्रद्धा के साथ रख रहे हैं, उसको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जो श्रद्धा के साथ नहीं रख रहा है, वो पूरा दिन अपना किलसते निकालेगा, तो उस व्रत का उसको बेनिफिट तो कुछ नहीं मिलेगा। बेनिफिट कोई भी मान लो, भले वो मनौती है, चाहे वो, क्योंकि व्रत का हेल्थ में भी बेनिफिट होते हैं ना, दोनों ही केसेस में वो परेशान रहेगा। उसको मिले ना मिले, जो मांग रही है वो तो नहीं पता, लेकिन जो व्रत का जो बेनिफिट तुम्हारे शरीर को लगना चाहिए था वो भी आपको नहीं लगेगा। हाँ, दोनों नहीं मिलेंगे। तो दोनों ही केस से आप गए, क्योंकि आपने उसको जबरदस्ती करने की कोशिश की, जबकि जबरदस्ती की जरूरत नहीं थी वहाँ पर। हाँ। और करना था तो आप प्रेम से ही कर लेते। वहाँ पर अपना यही ना अंतःकरण की जो क्रिया है, हमारा जो बुद्धि है, हमें पता है कि क्या है, लेकिन हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे कि हाँ ठीक है ये एक प्रोसेस है तो फॉलो कर लेते हैं। ये भी होता है ना कई बार कि नहीं मन तो नहीं है लेकिन कर रही हूँ, तो आप मन को बना लो, तो वो इजी हो जाएगा तुम्हारे लिए वही व्रत रखना। जहाँ आप मन नहीं है और जब वो काम कर रहे हो आपको कठिन लग रहा है और आप मतलब पूरे दिन कुड़ रहे हो, इसको बोलते हैं अंदर ही अंदर, तो अपने शरीर को खराब करो। लेकिन अगर आप वही अंतःकरण को, अपना दिमाग को समझा लो कि यार ये तो रखना ही है, फिर क्या ही प्रॉब्लम है, इससे बेनिफिट भी होते हैं। दूसरा काम भी हो सकता है उसमें, एग्जैक्टली रखना ही है, आपको नहीं पसंद तो आप उसको ब्रेक करके रख लो ना, कि ठीक है तो आज व्रत रखने का दिन है,
आज हम क्या करते हैं कि आज हम सुबह से लेकर दोपहर तक व्रत रख लेंगे, दोपहर के बाद से हम भोजन कर लेंगे। इस तरह से आप ब्रेक करके भी कर सकते हो अपना काम, और नहीं, व्रत लेकिन इम्पोर्टेंट फिर नहीं वही होता। यही वहाँ पर प्रॉब्लम तो यही होती है कि उन लोगों को रखना है तो पूरा रखना है, वरना हमने करना ही नहीं। अब ये प्रॉब्लम है ना कि ये बंधे ये हुए हैं है ना। ये राग द्वेष वाला सीन है हाँ। कि राग क्या है। राग तो ये है कि रखना होगा है तो पूरा। सब रखना तो है, हाँ। वो राग हो गया। हाँ। द्वेष क्या हो गया, यार सिर्फ पूजा हमसे नहीं होती, हाँ। हम करेंगे तो पूरा करेंगे वही, नहीं। वही। ये राग द्वेष का परफेक्ट एग्जांपल है कि राग में आके आप ये करते हो, द्वेष में ये करते हो। तो अल्टीमेटली इस वाले श्लोक में बताया गया है कि मनुष्य को क्रोध में नहीं, क्रोध के कंट्रोल में आकर कार्य नहीं करना चाहिए। क्रोध के कंट्रोल में पिछले श्लोक से जोड़ के हम पूरा इसको समझते हैं। क्रोध के कंट्रोल में जाकर जब वो कोई काम करता है तो उससे उसको सम्मोहन होता है, अर्थात क्रोध उसकी बुद्धि को कंट्रोल करता है। और जब क्रोध उसकी बुद्धि को कंट्रोल करता है तो उसकी बुद्धि की जो है डिसीजन मेकिंग खत्म हो जाती है। जब उसकी बुद्धि की डिसीजन मेकिंग खत्म हो जाती है तो मनुष्य ऐसे कर्म करता है जो उसको विनाश की ओर ले जा सकते हैं। उसकी विपरीत दिशा में जिसकी बुद्धि क्रोध के या किसी बाहरी प्रभाव के कंट्रोल में ना होने की बजाय वो अपने आत्मा के प्रभाव में है, आत्मा के कंट्रोल में है और अंतरात्मा के चिंतन के द्वारा वो जीवन के हर डिसीजन लेता है, तो उसका जो अंतःकरण है वो कंट्रोल में रहता है, अर्थात मन विचार ये सारी चीजें कंट्रोल में रहती हैं। और उसकी वजह से जो उसके इंद्रिय विषय हैं उनको वो भोगता तो है, इंद्रिय के विषयों को भोगता है, लेकिन वो उसमें ये ध्यान रखता है कि ये धर्म के विरुद्ध ना हो। धर्म का मतलब है कि धर्म का मतलब रिलीजन या मजहब नहीं है। धर्म का मतलब है कि वो जो सही है किसी को नुकसान ना पहुंचा रहा हो, किसी भी मासूम को नुकसान ना पहुंचा रहा हो। इस तरह से आप अपने इंद्रिय के विषयों का भोग करते हैं। तो वो लोग ना इंद्रिय के विषयों का भोग करते रहते हैं, इसीलिए लिखा है इंद्रिय के विषयों में विचरण करता हुआ वो अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त। तो वो भोग भी कर रहा है और अंतःकरण सेटिस्फाइड भी है, वो खुश भी रहता है। ऐसा नहीं कि वो खुश नहीं रहता या उसने बिल्कुल भोग छोड़ दिया, भोग कर रहा है। लेकिन उसको पता है कि कितना करना है, बस इसलिए वो सुखी है।